कुछ बातें और सुझाव। मेरे प्यारे लर्नर्स, ये घंटों की कक्षा को 8 से 15 मिनट में आपको जानकारी देने के प्रयास में कुछ पूर्व छात्रों और अपने द्वारा बनाए गए पीपीटी तथा कुछ गूगल एआई टूल्स की सहायता से मानवीय श्रम के साथ तैयार किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है, यदि आपको थोड़ा भी ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने प्यारे कमेंट्स भी छोड़ें। इससे हमें और भी सुधार और सही तरीके से आप तक अच्छी और संबंधित जानकारी पहुंचाने का उत्साह मिलेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे लर्नर्स। अब आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग पर बने इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम एक सुरक्षित और कुशल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बनाने से जुड़ी बुनियादी बातों, नियमों और एक्सेसरीज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग वो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल मुख्य सप्लाई से बिजली को सुरक्षित रूप से अलग अलग जगहों जैसे लाइट, पंखे और मोटर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें तारों, स्विच और सुरक्षा उपकरणों जैसे फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। भारतीय बिजली नियमों का पालन करना जरूरी है। मुख्य दिशा निर्देशों में शामिल हैं काम के लिए सिर्फ लाइसेंस वाले कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, ये पक्का करना कि सभी सामान पर आईएसआई मार्क हो और लाइटिंग व पावर सर्किट को अलग अलग रखना। साथ ही स्विच बोर्ड को सही ऊंचाई पर लगाना और बाहर मौसम रोधी यानी वेदर प्रूफ स्विच का इस्तेमाल करना भी याद रखें। सुरक्षा की अन्य जरूरतों में ये पक्का करना शामिल है कि आउटडोर लाइट पॉइंट वाटर प्रूफ हों और सभी सॉकेट सही अर्थिंग वाले 3 पिन वाले हों। साथ ही किसी भी नई वायरिंग को चालू करने से पहले लीकेज के लिए मेगर टेस्ट करना भी जरूरी है। वायरिंग का तरीका चुनते समय कई बातों का ध्यान रखें, जैसे कि मौसम या माहौल के हिसाब से मजबूती, दिखावट, लागत प्रभावशीलता और इसे लगाने वाले व इस्तेमाल करने वाले दोनों की सुरक्षा। लंबे समय तक भरोसेमंद काम करने के लिए आग और मैकेनिकल नुकसान से सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। सफल इंस्टॉलेशन के लिए सही एक्सेसरीज की जरूरत होती है, जैसे कि सही माउंटिंग बोर्ड, छिपे हुए काम के लिए आयरन बॉक्स, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग, माइका शीट और मजबूती से फिक्स करने के लिए स्क्रू, कील और लकड़ी के ब्लॉक जैसे कई तरह के हार्डवेयर। केबल्स के अलावा आपके सेटअप के लिए कई तरह के कंट्रोल और सुरक्षा डिवाइस की जरूरत होगी। इनमें स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर, फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और जरूरी कनेक्टर या जॉइंट बॉक्स शामिल है। स्विच जरूरी डिवाइस है जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है, जिससे करंट के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। इन्हें इनके काम, बनावट और करंट ले जाने की क्षमता के आधार पर बांटा जाता है। इस्तेमाल के आधार पर स्विच कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जैसे सिंगल पोल वन वे, सीलिंग, इंटरमीडिएट, पुश बटन और टीपीआईसी व डीपीआईसी स्विच जैसे हेवी ड्यूटी विकल्प। घरों में लाइट और पंखे कंट्रोल करने के लिए सिंगल पोल वन वे स्विच सबसे आम डिवाइस है। ये आसान, टिकाऊ और सस्ता होता है और सर्किट के ऑन और ऑफ होने को कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 टर्मिनल का इस्तेमाल होता है। टू वे स्विच, जिसका इस्तेमाल अक्सर सीढ़ियों और कॉरिडोर में किया जाता है, आपको 2 अलग-अलग जगहों से एक ही लाइट को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन और 2 आउटपुट, जो सुविधा और सुरक्षा दोनों देते हैं। कुछ बातें और सुझाव। मेरे प्यारे लर्नर्स, ये घंटों की कक्षा को 8 से 15 मिनट में आपको जानकारी देने के प्रयास में कुछ पूर्व छात्रों और अपने द्वारा बनाए गए पीपीटी तथा कुछ गूगल एआई टूल्स की सहायता से मानवीय श्रम के साथ तैयार किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है, यदि आपको थोड़ा भी ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने प्यारे कॉमेंट्स भी छोड़ें। इससे हमें और भी सुधार और सही तरीके से आप तक अच्छी और संबंधित जानकारी पहुंचाने का उत्साह मिलेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे लर्नर्स। अब आइए आगे देखते हैं। पुश बटन स्विच में बटन को उसकी शुरुआती स्थिति में वापस लाने के लिए स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज्ड के तौर पर बांटा जाता है और इनका इस्तेमाल आमतौर पर कॉल बेल, हॉर्न और मशीन को चालू बंद करने वाले कंट्रोल के लिए किया जाता है। सीलिंग स्विच को एक डोरी खींचकर चलाया जाता है। ये बाथरूम या नमी वाली जगहों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जहां दीवार पर लगे स्विच लगाना सही नहीं होता। ये लाइट को कंट्रोल करने का एक सुरक्षित तरीका देते हैं और इनके मैकेनिज्म को अलग रखते हैं। भारी इंडस्ट्रियल लोड के लिए डबल पोल आयरन क्लैड यानी डीपीआईसी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है।
मजबूत स्टील कवर में बंद ये स्विच एक साथ दो लाइनों को संभालता है और इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए फ्यूज यूनिट्स भी होती हैं। आखिर में ट्रिपल पोल आयरन क्लैड या टीपीआईसी स्विच 3 फेज सप्लाई के लिए बनाया गया है। ये डीपीआईसी जैसा ही मजबूत स्टील प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ज्यादा लोड वाली इंडस्ट्रियल मशीनों और मोटरों के लिए 3 फेज को मैनेज करता है। इसके बाद हम नाइफ स्विच के बारे में जानते हैं। इसमें हाथ से चलने वाला एक मेटल का ब्लेड होता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इंडस्ट्री और लैब में हाई करंट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सुरक्षा के लिए इस स्विच को आमतौर पर लकड़ी या पोर्सलिन के बेस पर लगाया जाता है। स्विच को उनकी बनावट के आधार पर और भी कई तरह से बांटा गया है, जैसे कि टम्बलर, फ्लश, टॉगल, स्लाइड, रोटरी और मेन स्विच। इनमें से हर एक को खास तरह से लगाने और इस्तेमाल करने की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच एक स्टैंडर्ड डिजाइन है, जिसमें लाइट या पंखे को कंट्रोल करने के लिए एक साधारण लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पीतल की प्लेटिंग और आसानी से इस्तेमाल होने वाला हैंडल होता है, जिससे ये घरों और ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन जाता है। फ्लश टाइप स्विच देखने में आकर्षक लगते हैं और दीवार पर लगे बॉक्स के अंदर फिट हो जाते हैं, जिससे सिर्फ ऑपरेट करने वाला बटन ही दिखाई देता है। इसी वजह से ये आधुनिक घरों और प्रोफेशनल ऑफिस के लिए बेहतरीन होते हैं। टॉगल स्विच में एक छोटा मेटल लीवर होता है, जो स्प्रिंग मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। लीवर को हिलाने से सर्किट चालू या बंद हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोटर कंट्रोल और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में आमतौर पर किया जाता है। रोटरी स्विच एक नॉब को घुमाकर अलग अलग सर्किट को जोड़ने या तोड़ने का काम करते हैं। अपनी मजबूती के लिए मशहूर ये स्विच सेलेक्टर और फैन रेगुलेटर के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। डीपीआईसी और टीपीआईसी मॉडल जैसे मेन स्विच किसी बिल्डिंग की पूरी बिजली सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं। इनमें ओवरलोड या फॉल्ट के दौरान सुरक्षा के लिए हेवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। स्विच को उनकी करंट ले जाने की क्षमता के आधार पर भी रेट किया जाता है। इसमें सामान्य लाइटिंग के लिए 5 एम्पियर वाले स्विच से लेकर इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए 30 एम्पियर से ज्यादा करंट झेलने वाले हेवी ड्यूटी स्विच तक शामिल है। सॉकेट एक जरूरी चीज है, जिसका इस्तेमाल डिवाइस को बिजली देने के लिए किया जाता है। इनमें फेज, न्यूट्रल और अर्थ कनेक्शन के लिए छेद होते हैं, जिनसे आप पंखे, चार्जर और कंप्यूटर जैसे उपकरण चला सकते हैं। सॉकेट कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जिनमें 2 पिन और 3 पिन वाले वर्जन शामिल हैं। साथ ही खास तरह के सॉकेट भी होते हैं, जैसे कि लोकल कंट्रोल के लिए सॉकेट के साथ जुड़े स्विच। लैंप होल्डर वो डिवाइस है जो बल्ब को बिजली की सप्लाई से जोड़ता है। ये कई तरह के स्टाइल में आते हैं, जैसे कि बेयोनेट कैप, स्क्रू टाइप और खास इंडस्ट्रियल होल्डर। बेयोनेट कैप लैंप होल्डर बहुत आम है और इनमें पेंडेंट, बैटन, एंगल, वॉल ब्रैकेट और स्विवल होल्डर जैसे कई तरह के स्टाइल शामिल हैं, जो अलग अलग माउंटिंग और दिशा संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। स्क्रू टाइप लैंप होल्डर या एडिसन स्क्रू में बल्ब को घुमाकर लगाना पड़ता है। इसके अंदर की चूड़ियां या थ्रेड्स एक मजबूत कनेक्शन सुनिश्चित करती हैं, जिससे ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा होता है जहां कंपन ज्यादा होता है। खास तौर पर एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर को E27 या E14 जैसे स्टैंडर्ड बेस वाले बल्ब लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अलग अलग लाइटिंग सेटअप के लिए भरोसेमंद कनेक्शन मिलता है। ज्यादा पावर वाले इस्तेमाल के लिए बड़े एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मजबूत होल्डर स्ट्रीट और इंडस्ट्रियल लाइटिंग में ज्यादा वॉट, अक्सर 300 वॉट से ज्यादा वाले बल्ब को संभालने के लिए बनाए जाते हैं। फ्यूज एक जरूरी सुरक्षा उपकरण है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसके अंदर लगा कम मेल्टिंग पॉइंट वाला तार पिघल जाता है, जिससे सर्किट टूट जाता है और बिजली का प्रवाह रुक जाता है। इसके मुख्य हिस्सों में फ्यूज बेस शामिल है, जो असेंबली को थामे रखता है, और फ्यूज कैरियर, जिसमें एलिमेंट होता है। हम फ्यूज रेटिंग, वो करंट जिसे ये झेल सकता है, और फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात पर भी नजर रखते हैं। आजकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कई तरह के आम फ्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें किटकैट, कार्ट्रिज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी या HRC और पारंपरिक गोल्ड फ्यूज शामिल है। घरों और छोटे ऑफिस के लिए किटकैट फ्यूज सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विकल्प है।
इसमें पोर्सिलेन का बेस और एक हटाने योग्य कैरियर होता है। ये सस्ता होता है और जरूरत पड़ने पर फ्यूज वायर को जल्दी बदलने की सुविधा देता है। कार्ट्रिज फ्यूज एक एयरटाइट सील की हुई यूनिट होती है। इसमें स्पार्किंग को कम करने के लिए इंसुलेटिंग पाउडर से भरी ट्यूब के अंदर कॉपर टिन का तार इस्तेमाल किया जाता है। सील होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन को रोकता है, लेकिन फ्यूज उड़ जाने पर इसे बदलना पड़ता है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज को भारी भरकम औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। ये बहुत तेजी और भरोसे के साथ ज्यादा करंट और संभावित फॉल्ट को संभाल सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर और बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। गोल फ्यूज एक पुराना स्टैंडर्ड था जिसमें एक साधारण बेस और कवर होता था। हालांकि कभी ये सामान्य सुरक्षा के लिए आम था, लेकिन सुरक्षा टेक्नोलॉजी में तरक्की के कारण आधुनिक इंस्टॉलेशन में अब इसकी जगह ज्यादातर दूसरी चीजों ने ले ली है। फ्यूज के अलावा आधुनिक सिस्टम सर्किट ब्रेकर पर निर्भर करते हैं। ये ऑटोमेटिक स्विच ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का पता लगाते हैं और आपके उपकरणों और घर को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत सप्लाई काट देते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या MCB घरों की सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड है। फ्यूज के उलट ट्रिप होने के बाद इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे बस रीसेट किया जा सकता है, जिससे ये काफी सुविधाजनक हो जाता है। MCB को उनके पोल की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। इनमें साधारण सर्किट के लिए सिंगल पोल से लेकर बड़ी या मल्टी फेज बिजली की जरूरतों को संभालने के लिए डबल, ट्रिपल और 4 पोल वाले वर्जन शामिल हैं। जहां MCB ओवरलोड से सुरक्षा देते हैं, वहीं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB को ग्राउंड फॉल्ट का पता लगाने के लिए बनाया गया है। ये करंट लीकेज का पता चलने पर सर्किट को डिस्कनेक्ट करके खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक से जरूरी सुरक्षा देता है। MCB की क्षमता से ज्यादा भारी इंडस्ट्रियल लोड के लिए हम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर या MCCB का इस्तेमाल करते हैं। ये मजबूत ब्रेकर बहुत ज्यादा करंट रेंज को संभाल सकते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थर्मल और मैग्नेटिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। सीलिंग रोज एक साधारण लेकिन जरूरी चीज है। ये छत पर एक कनेक्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है, जिससे आप अपनी फिक्स्ड वायरिंग को लैंप, पंखे या लटकने वाले दूसरे उपकरणों की फ्लेक्सिबल कॉर्ड से सुरक्षित रूप से जोड़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपके सर्किट के लिए एक सेंट्रल हब का काम करता है। इसमें कई फ्यूज या ब्रेकर होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि बिल्डिंग के हर सर्किट को सही और असरदार तरीके से मैनेज और सुरक्षित रखा जाए। कुछ बातें और सुझाव। मेरे प्यारे लर्नर्स, ये घंटों की कक्षा को 8 से 15 मिनट में आपको जानकारी देने के प्रयास में कुछ पूर्व छात्रों और अपने द्वारा बनाए गए PPT तथा कुछ Google AI टूल्स की सहायता से मानवीय श्रम के साथ तैयार किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है, यदि आपको थोड़ा भी ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने प्यारे कॉमेंट्स भी छोड़ें। इससे हमें और भी सुधार और सही तरीके से आप तक अच्छी और संबंधित जानकारी पहुंचाने का उत्साह मिलेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे लर्नर्स। अब आइए आगे देखते हैं। आखिर में हमारे पास रिले है, जो बिजली से चलने वाला एक स्विच है। रिले कम पावर वाले सिग्नल से ज्यादा पावर वाले सर्किट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे ये ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं।